दोस्तों नमस्कार। मैं प्रद्युमन गुप्ता अपने YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि अत्यधिक जनसेवा ने हमारे सॉफ्टवेयर में एक बार फिर से बदलाव किया गया है। सेंट्रल बैंक के सभी बीसीओ के लिए जानकारी है, तो आप सभी को बता दूं कि अत्यधिक जनसेवा जो हमको सभी के लिए अभी एक सॉफ्टवेयर दिया था बीच में, उसी सॉफ्टवेयर पे कुछ बदलाव करके हमको अब एक नया वेब पोर्टल दे दिया गया है, जिसके माध्यम से हम अब वेब पोर्टल बोले तो इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर गूगल क्रोम के माध्यम से अब हम कोई भी ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। हमको जो एप्लीकेशन है जनसेवा का, उस एप्लीकेशन ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम डायरेक्ट क्रोम पे जाएंगे, एक लिंक है, वो लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सभी के पास शायद वो लिंक होगा भी, क्योंकि हम लोग उस लिंक को पहले से यूज करते आ रहे थे, जिसके माध्यम से हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए उपयोग करते थे। उसी लिंक पे कुछ अपडेट किया गया है। क्या क्या अपडेट किया गया है उसको पास सब इस वीडियो में जानकारी दूंगा। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जब भी मैं बैंकिंग एवं टेक्निकल संबंधी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने इस वेब पोर्टल का शॉर्टकट बना के रखा है, इसलिए ये लिंक शायद आप सभी के पास होगा भी। जो सेंट्रल बैंक का जो पहले हम लोगों के लिए इंश्योरेंस करने के लिए लिंक दिया गया था, वो लिंक का मैंने शॉर्टकट बना के रखा है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। ये वेबसाइट को आप देख लीजिए, fi.centralbank.org.in/cbi_web application/। ये वेबसाइट पे आप जैसे विजिट करेंगे तो आपको यहाँ से लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। लॉगिन करने के लिए मैं यहाँ पे अपना BCBF कोड डाल के और लॉगिन कर लेता हूँ, और इसमें दिखाता हूँ आपको कि कौन कौन से नए ऑप्शंस इसमें ऐड किए गए हैं। यहाँ से बायोमेट्रिक देंगे, एक बार फिर से प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एग्री पे क्लिक करेंगे। एग्री हो गया। फिंगरप्रिंट यहाँ पे लगाएंगे अपना, मैंने फिंगर लगा दिया है। हमारे सामने देख सकते हैं पोर्टल ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको BCBF कोड दिया है, ब्रांच नेम दिया है और आपका डिवाइस ID दिया है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे 3 सर्विसेज जो बताए गए हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ट्रांजैक्शन का। इस ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है AEPS और सेकेंड ऑप्शन है थर्ड पार्टी डिपॉजिट। पहले की भांति जो इसमें बहुत से ऑप्शन, जब अपन लोग एप्लीकेशन जो जनसेवा की एप्लीकेशन है उसके माध्यम से जब कोई भी ट्रांजैक्शन करते थे, उसको भी मैं आपको इसमें डिफरेंट दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे अपना अत्यधिक का जो जनसेवा है उसको लॉगिन कर लेता हूँ। इसके बाद आपको दोनों का डिफरेंट दिखाऊंगा कि दोनों में डिफरेंट अब क्या हो गया है। तो मैंने यहाँ पे भी अपना लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे भी मैंने लॉगिन कर लिया है। आप यहाँ देखेंगे तो AEPS का जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस दिए रहते थे, लेकिन अब जो अपना नया पोर्टल हम लोगों के लिए लॉन्च किया गया है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ 60 ऑप्शन दिया गया। बैंक का नाम दिया गया है, ट्रांजेक्शन टाइप, आप किस टाइप का ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, बैलेंस इंक्वायरी, डिपॉजिट, विड्रॉवल, फंड ट्रांसफर, मिनी स्टेटमेंट। मान लीजिए मैं मिनी स्टेटमेंट निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे किसी भी कस्टमर का, और यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एग्री करने के लिए बोलेंगे, एग्री करेंगे और यहाँ पे फिंगर लगाएंगे। मैंने फिंगर लगाया है। आप देख सकते हैं इस बार का जो इसमें अपडेट दिया गया है ये बहुत अच्छा है। पहले की भांति जैसे अपन लोग कोई भी मिनी स्टेटमेंट निकालते थे तो उसका अंतर क्या रहता था, मैं यहाँ पे भी एक मिनी स्टेटमेंट निकाल के आपको दिखा देता हूँ सेम। तो यहाँ पे मैंने बैंक मिनी स्टेटमेंट चूज कर लिया है। यहाँ पे आधार नंबर डाल देता हूँ और सबमिट पे क्लिक करूँगा, एक्सेप्ट करूँगा और फिंगर लगाएंगे। देख लीजिए अब क्या था कि जब अपन लोग किसी को स्टेटमेंट देना रहता था तो इसको अब जब प्रिंट करते थे तो ए डिटेल्स जो ए रहती थी, ए डेटा प्रिंट नहीं हुआ करता था।
लेकिन अब इस पोर्टल के माध्यम से जब हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे पहले तो देख लीजिए लास्ट 10 ट्रांजेक्शन समथिंग दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे 9 ट्रांजेक्शन दिखा रहा है यहाँ पे। अब जब इसको अब यहाँ बैलेंस इंक्वायरी भी दिखा रहा है, 1 पैसे समथिंग में बैलेंस है, और यहाँ पे इंक्वायरी दिखा रहा है। नीचे आप देखेंगे तो इसको जब प्रिंट करेंगे तो डिफ़ॉल्ट आपको दिखा देता हूँ कि पूरे ट्रांजेक्शन का भी प्रिंट यहाँ से होगा। मैं इसको सेव करके दिखा के और इसको जूम करके आपको दिखाऊंगा। सेव एज PDF। पहले इसको हम PDF में सेव भी नहीं कर पाते थे, लेकिन अब यहाँ से हम इसको सेव कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं प्रिंट पेज है अपने डेस्कटॉप पे जाएगा। मैं डेस्कटॉप पे सेव करके आपको दिखा रहा हूँ। देख लीजिए इस तरह से सारे डिटेल्स हमको प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट वगैरह सारे डिटेल्स यहाँ पे आ गए हैं। बैलेंस के साथ साथ सारे डिटेल्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। इस तरह से आप इसमें से मिनी स्टेटमेंट आप पूरे ट्रांजेक्शन के साथ प्रिंट कर पाएंगे। वहीं अब यहाँ पे थर्ड पार्टी डिपॉजिट में भी बहुत सिंपल सा ऑप्शन दे दिया गया है। बहुत बड़ा काम अब इसमें नहीं रह गया। पहले की तरह यहाँ पे आप अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ पे अकाउंट वेरीफाइड करेंगे, यहाँ पे नाम, यहाँ पे कस्टमर का नेम आ गया है। इसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन ID आ गई है। यहाँ पे कोई भी अमाउंट आप सेव करेंगे और सबमिट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे 1 रुपये का ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन हो चुका है। पहले हमको क्या रहता था कि मिनिमम हमको 25 रुपये से कम डिपॉजिट नहीं कर पाते थे या तो, लेकिन अब यहाँ से हम 1 रुपये भी डिपॉजिट कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा बदलाव आ गया है कि अब हम 1 रुपये का भी ट्रांजेक्शन अपने सेंटर से अब कर पाएंगे। इस पहले कि वहाँ 25 रुपये नहीं रहे, लेकिन अब जब इसको प्रिंट करेंगे तो क्या इसमें भी दिखा देता हूँ, क्या बैलेंस शेष बैलेंस दिखा रहा है कस्टमर का, उसको भी थोड़ा मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ। लेकिन हमको यहाँ पे शेष बैलेंस अभी भी कि कितना कस्टमर के अकाउंट में बैलेंस है, टोटल बैलेंस अभी भी नहीं दिखा रहा है। समझता हूँ इसके बारे में कि जल्द ही इसको भी अपडेट किया जाएगा, लेकिन अभी तो ऐसा इसमें नहीं अपडेट किया गया है कि कस्टमर का बैलेंस दिया जाए। यहाँ पे पावर्ड बाय अत्यधिक जनसेवक के बारे में दिया गया है। ठीक है, आपको मैं ट्रांजेक्शन थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन दिखा दिया और क्या बोलते हैं मिनी स्टेटमेंट दिखा दिया। अब आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ पे AEPS से विड्रॉवल करने की ट्रांजेक्शन। यहाँ से देख लेते हैं कि कितने रुपए तक का विड्रॉवल यहाँ से हो पाता है। तो क्या यहाँ पे 1 रुपये का विड्रॉवल हो पाएगा, ये भी देख लेते हैं। नहीं, अभी भी इसमें से हमको मिनिमम 25 रुपये का ही विड्रॉवल कर पाएंगे। अभी इसमें बदलाव नहीं किया गया है। हो सकता है इसका कुछ कंडीशंस हो जिसकी वजह से चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन इसमें से हम 1 रुपये का विड्रॉवल अभी भी नहीं कर पाएंगे। इसको प्रिंट करेंगे तो इसमें क्या डिटेल्स आता है वो आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत ऑप्शन अच्छा दे दिया गया है। जो हम इसको अगर सेव करना चाहें हर ट्रांजेक्शन को कि तो इसको हम सेव भी कर पाएंगे अपने यहाँ से कि हमको कोई ज़रूरत पड़ गई तो कभी तो हम इसको सेव करेंगे। यहाँ पे कस्टमर सर्विस, यहाँ पे जो इंश्योरेंस का सर्विस दिया गया है शायद इसको भी हटा दिया गया है यहाँ से। इसके बारे में क्या अपडेट आता है उसकी भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। यहाँ पे मतलब ये कहें कि आपको कि यहाँ से 2 ऑप्शंस को वेब पोर्टल पे हमको लाइव कर दिया गया है, जिससे जो पहले की तरह कम असुविधा होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। स्टेट बैंक का क्या बैलेंस इंक्वायरी हो पाता है इसके बारे में थोड़ा मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ। स्टेट बैंक में अभी भी सेम प्रॉब्लम बनी हुई है। इसका सोल्यूशन अभी तक हमारे सिस्टम पे नहीं आया है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसको भी अपडेट किया जाएगा। अगर हमारी बैकएंड टीम वर्क कर रही है तो इसको जल्द से जल्द अपडेट करेगी। मैं यूनियन बैंक का टेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, यहाँ पे आधार नंबर डालते हैं, एग्री करते हैं और सबमिट करेंगे, फिंगर लगाएंगे। देख लीजिए बैलेंस इंक्वायरी यूनियन बैंक का तो हो रहा है, लेकिन आपको क्या इसके साथ में मिनी स्टेटमेंट क्या है कि बहुत से बैंकों ने मिनी स्टेटमेंट भी अलाउ किया है AEPS से। तो क्या हमारा बैंक भी मिनी स्टेटमेंट अलाउ कर दिया है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। ये क्या हुआ, बहुत से बैंकों ने अब AEPS के माध्यम से मिनी स्टेटमेंट भी निकाल पाएंगे। तो इसी क्रम में मैं देख लेता हूँ।
जी नहीं, अभी अन्य बैंकों का ये मिनी स्टेटमेंट नहीं निकाल पाता है, लेकिन बहुत जल्द ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन बहुत जल्द सभी बैंकों का मिनी स्टेटमेंट यहाँ पे एक्टिव होगा, ऐसा मेरे को संभावना है। क्योंकि बहुत से ईपीएस सर्विस ने मिनी स्टेटमेंट का सर्विस मिनी स्टेटमेंट भी निकालने लगे हैं आधार कार्ड के माध्यम से। तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे एईपीएस के माध्यम से हमारे इसमें भी कुछ बदलाव होंगे। यहाँ से इंश्योरेंस वगैरह हटा दी गई है, एडमिन में भी कुछ दिखा नहीं रहा है। जल्द से जल्द इनमें भी कुछ डेटा अपडेट किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं बैंकिंग एवं टेक्निकल संबंधी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।